अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिसका डर था वही बात हो गई। वो बहुत इस बात पे इंसिस्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे, इतनी देर तक हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में क़याम नहीं कर सकते। हमारे क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं तशवीश है पाकिस्तान जाने में। इस तरीके की बातें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आती रही थी। बिलाखिर आज जो इजलास हुआ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ढाका में, उसके बाद नजमुल हसन जो उनके क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वाज़ेह कर दिया कि उनकी टीम मशरिक वुस्ता की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकती। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं मशरिक वुस्ता में उसको बुनियाद बनाया गया। हालांकि इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल की जानिब से ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया था कि खित्ते की सूरत हाल। वो हमेशा यही बात किया करते थे कि इतने दिन तक हमारे खिलाड़ी वहां रुकने को तैयार नहीं है, हमारा सपोर्टिंग स्टाफ जाएगा या नहीं जाएगा। हमारे बहुत सारे खिलाड़ी मना कर रहे हैं जाने के लिए। हालांकि क्रिस गेल जो इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं बांग्लादेश में ही, और उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने भी ये बात कही कि पाकिस्तान से ज्यादा महफूज मुल्क कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, ये उनके कहना था। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही कि अगर सदारती सिक्योरिटी फराम की जा रही है तो किसी को भी पाकिस्तान जाने में कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ मुशर्रफी मुर्तजा जो उनके ओडीआई टीम के कैप्टन है, उन्होंने भी ये बात कही कि अगर वो पाकिस्तान इस सिस्टम का हिस्सा होते या टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा होते या T20 का हिस्सा होते तो पाकिस्तान ज़रूर जाते। वो वनडे के कप्तान है, इस वजह से उनका इस सीरीज़ के हवाले से कोई वास्ता नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक चीज़ कही कि वो एक हफ्ते के लिए अपनी टीम भेज सकते हैं। इस दौरान में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे तो T20 सीरीज़ खेल ले। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर मुनहसर है। हम तो एक टेस्ट मैच कम करने को भी तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद हमने दूसरा मशवरा ये दिया था कि ठीक है हम T20 सीरीज़ आगे खेल लेंगे, आप टेस्ट मैचेस खेल लें। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सियासी वजूहात हैं या दीगर वजूहात हैं, लेकिन मशरिक वुस्ता की सूरत हाल को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल जब हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दफ्तर खुलेगा तो वहां पे मशवरा करने के बाद कोई ना कोई जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है और एक क्रिकेट कम्युनिटी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि श्रीलंका वो टीम जिस पर अटैक हुआ था वो पाकिस्तान का दौरा करके चली गई। हर कोई पाकिस्तान की बात कर रहा है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं सवालिया निशान छोड़ जाती है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अगर शाहिद खान आफरीदी अनफिट हो जाते हैं तो हम फहीम अशरफ को भेज देते हैं, हम अहमद शहजाद को भेज देते हैं। ऑलरेडी वहां पे मोहम्मद आमिर, शुएब मलिक और पता नहीं कितने सारे क्रिकेटर्स वहां खेल रहे हैं। हमने क्यों भेजा अपने क्रिकेटर्स को? कम से कम एटलीस्ट जवाज तो बनाते, उनकी लीग खराब हो जाती। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने उस लीग की रौनक बढ़ाने में, उसको कामयाब बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हम कहीं ना कहीं तो इस चीज को जवाज बना सकते थे, लेकिन हमने वो भी जवाज नहीं बनाया, बल्कि हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि हम खिलाड़ी भेजेंगे तो फिर वो टेस्ट सीरीज खेलने आ जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया, जिसको हमने सिखाया। जावेद मियादाद साहब का स्टेटमेंट में देख रहा था, उन्होंने ये बात कही कि जो एहसानात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर किए उसको उतारने का ये वक्त है कि बांग्लादेश की टीम यहां आकर सीरीज खेले। खैर बात करेंगे इस पर, इसके साथ साथ बात करेंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप पर, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट होता है कि अगर जो भी टीम फतह हासिल कर लेती है 3-4 प्लेयर्स टीम को मिल जाते हैं। और हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान अंडर 19 टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। जनूबी अफ्रीका में पहला मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ 19 जनवरी को खेलेगी, जबकि जो आज राउंड प्रैक्टिस मैच खेला था नाइजीरिया के खिलाफ उसमें 9 विकेट से फतह हासिल की। हैदर अली ने 70+ रन स्कोर किए। और भी कई सारे टॉपिक हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में मैचेस की वजह से चार्टर्ड फ्लाइट चलाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ डिफेंडिंग चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने मेंटोर सर विवियन रिचर्ड्स को बरकरार रखा है। और नदीम उमर साहब से मेरी जब गुफ्तगू हो रही थी, जो चेयरमैन है डिफेंडिंग चैंपियन के, उनका कहना यही था कि अनकरीब जो है वो जल्द विवियन रिचर्ड्स पाकिस्तान में होंगे। तो कुछ अच्छे साइन भी आ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इनकार कुछ अजीब सा ही इनकार दिखाई दिया। बात करेंगे इन इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के
जो है वो हेड के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट सईद आज़ाद साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच सईद आज़ाद साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीम भाई। और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की क़यादत भी की, बहुत दिन के बाद आज हमारे शो का हिस्सा बने, जिनको हमने वाकई में कई जगहों पे बहुत ज़्यादा मिस भी किया। शुएब हबीब साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, और अब तो ऑल आउट ही जाते हैं तो फिर वो ऑल आउट का हिस्सा जरूर होते हैं हर हफ्ते, जफर इकबाल चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच जफर भाई। थैंक यू नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं सईद भाई, ये जो सूरत हाल आपने देखी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इनकार, कोई कहेगा मेंढकी को जुकाम, कोई कुछ और बात कहेगा, क्या बांग्लादेश भी इनकार कर रहा है? ये वक्त भी आ गया कि जिसको सिखाया हमने, जिसको बनाया हमने, अच्छा नहीं हुआ क्रिकेट के लिए। नसीम, अब भी पाकिस्तान कोई डिसीजन ना ले बांग्लादेश टीम के ऊपर, या फैसला कोई ना करे, या कोई अपना रिएक्शन ना दिखाए। रिएक्शन तो दिखाएगा, फैसला ये क्या करेंगे? इनके हाथ में है क्या? बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने जो पिछले दिनों से कर रहे हैं, इस टाइप की तो टीमें ही नहीं थी, और पाकिस्तान ने जितना उनको यहाँ लाके खड़ा किया, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इतना हल्का लेना या पाकिस्तान ना आना, ये उनके बोर्ड का मसला नहीं है, ये है प्रॉब्ली इंडिया का। बीच में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, जो वो उनको नाराज करना नहीं चाहते, दोनों के दोनों, बांग्लादेश भी और ये अफगानिस्तान भी। अच्छा, अब पाकिस्तान को नजर, हमारी सिफारती पॉलिसी इतनी कमजोर, 10 ममालिक क्रिकेट खेलते हैं हम, उसमें भी इतने कमजोर हैं कि हम बांग्लादेश को और अफगानिस्तान को भी राजी नहीं कर पाते। देखिए, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे मिसाल के तौर पर आईपीएल में इंडिया हमारे लड़कों को नहीं बुलाती, नहीं तो हम लोग अभी भी इतने कमजोर हैं, हमारी हुकूमत इतनी कमजोर है कि ये वहां भी जाने से ना रोके इंडिया के, जितना इतना गंद कर रही है। हुकूमत को कह रहे हैं या क्रिकेटर्स को कह रहे हैं? मैं तो कहता हूं इसमें सियासत इन्वॉल्व है। देखें, क्रिकेटर्स तो कोई नहीं, अभी आपने क्रिकेटर्स जाने को तैयार नहीं होंगे इंडिया? 100% जाएंगे, वो 100% जाएंगे। इंडियन तो हम तो वैसे ही, जिसे कहते हैं ना, मुसलमान की किस्मत में ही हम तो खतरे को शहादत समझते हैं। ये तो अपने लिए ये तो चले जाएंगे, ये नहीं, मुल्क की इज्जत नहीं देखेंगे, कहेंगे मौत ही आएगी ना, ज्यादा क्या होगा, या बेइज्जती को भी कुछ नहीं समझते, पैसा मेन चीज है। इस वक्त पाकिस्तान बोर्ड भी वही कर रहा है, जो पाकिस्तान की जितनी दुनिया में इज्जत है ना, ये बांग्लादेश और अफगानिस्तान की वजह से, वो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों इतना इंटरेस्टेड है कि वो मना किए जा रहे हैं, ये बुलाए जा रहे हैं। ये इनको तो आईसीसी से कह देना चाहिए, इनसे हम नहीं खेलना, इनसे खेलनी नहीं क्रिकेट, आप बाहर चले जाओ, कहीं और चले जाओ। श्रीलंका आ रही है, श्रीलंका, अगर ये टीम बाहर लेके जाएंगे तो इनके पास और टैलेंट आएगा, प्लेयर पाकिस्तान का सुपरस्टार बनेगा। अभी तक तो अगर श्रीलंका का बड़ापन है कि वो यहाँ आके खेल के गई, आपके लड़कों की परफॉर्मेंस भी हुई, आपको प्लेयर भी नजर आया, मगर आपको नजर आया, प्लेयर निकलेगा नहीं, निकलेगा जब ही निकलेगा जब आपका मुल्क से बाहर आपकी टीम नहीं। अभी तो बात मुल्क में क्रिकेट लाने की हो रही है, तो अभी मुल्क से बाहर तो आ गई ना नसीम, क्रिकेट तो अब आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। इन आपने मना कर दिया, उन्होंने टेस्ट सीरीज खेलने से कैसे आ गई? उन्होंने मना किया, वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं नहीं समझता कि कोई बोर्ड ने उनके मना किया। ये आईसीसी को सोचना चाहिए। बिल्कुल, आईसीसी को सोचना चाहिए। सईद भाई की ये बात समझ में आती है शुएब भाई, लेकिन बांग्लादेश का इनकार कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी भी साबित करता है। हम अपने क्रिकेटर्स भेज देते हैं उनकी लीग में शिरकत के लिए, अगर कोई अनफिट हो जाता है तो हम बजाय इसके कि बाकी जो मंगवा रहे थे कमक, हम वो रोक लेते, कहते भाई पहले साइन तो करो कि सीरीज खेलनी है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी सईद ने बोला, देखें क्रिकेट में एशिया में जितनी पॉलिटिक्स है ना, दुनिया में कहीं नहीं है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, वहाँ इतनी पॉलिटिक्स नहीं है एशिया में। और एशिया में इस पॉलिटिक्स में डोमिनेट करता है इंडिया तो वर्ल्ड वाइड करता है। देखिए, सिर्फ आप एशिया की बात ना करें, हम तो बात अपनी कर रहे हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। इस वक्त फिलहाल तो एशिया की मैं बात कर रहा हूँ ना, पाकिस्तान और इंडिया तो बिग 3 बना लेता है, खत्म कर देता है। यही कह रहा हूँ। अच्छा, अब जहां तक ये बात है कि पीसीबी, इसमें देखें हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं और जो करंट क्रिकेटर हैं, सईद ने बहुत अच्छा बोला, इनको पैसे दिया जाता है। पीसीबी रोकता है तो ये कहा जाता है कि यार लड़कों का ब्रेड एंड बटर है, इनको जाने दें, इनको परमिशन दे दी जाए। ये तो हमारे क्रिकेटर को खुद सोचना चाहिए ना। अच्छा, अभी आप दोहा की लीग खेलने गए थे शुएब भाई, वहां पे पता चला मैच फिक्सिंग, शाहिद महबूब ने खुद रिपोर्ट की, जो कोच थे वहां पे एक टीम के, कि उनका मालिक इन्वॉल्व हो रहा है।
तो इस तरीके की लीग्स हो रही हैं कि जहां पर बांग्लादेश क्रिकेट जो प्रीमियर लीग है इस पे तो बहुत इल्जामात लग चुके हैं, थोड़े इल्जामात तो नहीं लगे इस लीग के ऊपर। कहा जाता है कि वो जो शर्जील और दूसरा जो नेटवर्क था उसका आगाज तो वही बांग्लादेश क्रिकेट लीग से हुआ था, प्रीमियर लीग से हुआ था, हम फिर भेज देते हैं। मैं यही मतलब चल रहे हैं इसको इस तरीके से भी लेना है। अभी जैसे जो पकड़ा जाता है तो वो ओपन हो जाता है। अभी इसी की आप मिसाल ले लें कनेरिया की, वो पकड़ा गया तो पहले तो वो उसने एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था फिक्सिंग वगैरह की। तो ऐसे बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि मुल्क में खिलाड़ी उनके साथ जो है वो एटीट्यूड ऐसा रखते थे कि हिंदू होने की वजह से, ये भी अजीब बात। हाँ तो देखिए ना, इसमें दानिश तो है ही है, लेकिन इसमें जो सबसे गंदा पार्ट है ना वो शोएब अख्तर का है। अच्छा, अब वही वाली बात आ जाती है, हम भी इंडियंस को सुनते हैं और इंडियंस ने कभी इन लोगों का तो नाम भी नहीं लिया। यही जो हमारे यूट्यूब चैनल पे ये लोग हैं, यही इंडियंस को गीत गाते हैं, यही शर्मा को हीरो बनाते हैं, यही विराट को हीरो और दुनिया में और कोई क्रिकेटर ही नहीं है। अच्छा, फिर ठीक है, अगर आप वो करते हैं तो हमने तो आज तक नहीं सुना तेंदुलकर से या सहवाग से या गंगोली से या मैंने सुना था सहवाग ने कहा था कि हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर इसलिए ज्यादा तारीफें करते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर जो है वो बुला लिया जाता है आईपीएल में। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये कहा था इसके, वो तो ये स्टेटमेंट देते हैं। बिल्कुल हाँ, तो इन्हें खुद सोचना चाहिए ना, हमारे जो क्रिकेटर हैं इन्हें सोचना चाहिए ना। ये मतलब इंडिया से स्टार्ट होते हैं, इंडिया पे फिनिश करते हैं, चैनल पे बैठेंगे तो इंडिया। अच्छा, अब यूट्यूब आ गया, यूट्यूब इंडिया। अभी मैंने भी थोड़ा बहुत सुना, देखता हूँ, अभी यूट्यूब पे किसी ने डोमेस्टिक क्रिकेट का जिक्र नहीं करा, किसी ने अपने ग्रेट प्लेयर। तो वो रोहित शर्मा की, विराट कोहली की तारीफों से अगर टाइम मिलेगा तो फिर इस तरह मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारी टीम इस वक्त या हमारे प्लेयर दुनिया में किसी से कम नहीं है। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम टॉप 4 की टीम है। हमारे प्लेयर को किसी से भी कंपेयर कर लो। ये जो हमारे एक्स क्रिकेटर बैठे हुए होते हैं ना, अभी सीरीज स्टार्ट नहीं होगी, सीरीज का डिस्कशन होगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, फला सारा प्रेशर जैसे तो ये डालते हैं। कहते थे जफर साहब, ये जो डिसीजन लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, बहुत ही अफसोसनाक डिसीजन इस लिहाज से कि हमने जो कुछ उनके लिए किया। बिल्कुल नसीम, और एक्सपेक्टेड भी था। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हम लोग सोच रहे थे वो फौरन दौड़े चले आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो लोग प्रेस्ट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उनकी क्रिकेट को डेवलप करने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है, पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा हाथ है। अफगानिस्तान बहुत प्रेस करता है। बीच में आपको पता है सिचुएशन ऐसी होती है सियासी तौर पे जिसकी वजह से उनको कुछ बयानात देने पड़ते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है उनकी क्रिकेट, अफगानिस्तान की क्रिकेट पाकिस्तान की मरूने मिन्नत खड़ी हुई है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन इंडिया का एक रोल है, जैसे आपने बोला, सबने बोला कि इंडिया इस वक्त किंग है और हमेशा कमजोर टीमें जो होती हैं वो ताकतवर की साइड पे जाके खड़ी होती हैं। इस वक्त कंट्रीज के दरमियान जो सिचुएशन हम क्यों नहीं खड़े हो गए फिर जाके? क्योंकि हम अपनी जात में खुद बहुत ताकतवर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ताकत क्या है हमारी? हाँ, ताकत है हमारी, एक्सपोज हो रही है जितनी ताकत है हमारी। सबसे बड़ी बात जो है नसीम, इधर यहाँ ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत सख्त नहीं आ सकता बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद आपके सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। वो इट्सेल्फ बहुत बड़ी आपकी जीत होगी अगर वो पाकिस्तान में हो रहा है तो। आप दूसरी कंट्रीज को यहाँ पे, दूसरी कंट्रीज के प्लेयर्स को इनवाइट कर रहे हैं आप, उसी वजह से मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें उनसे T20 भी खेलना चाहिए। टेस्ट सीरीज को डिले कर देना चाहिए, T20 खेलना चाहिए, खेलो जरूर, उनको टेस्ट जरूर दें, दुनिया को जरूर दिखाएं, एक अच्छा पैगाम दें, जिस तरह श्रीलंका ने आके हमारी हेल्प की है। फ्यूचर में जब ये इस किस्म का कोई बयान देंगे तो फिर दुनिया की तरफ से उन पे प्रेशर बिल्डअप होगा। और सबसे क्रिकेट में कोई दुनिया की तरफ से प्रेशर बिल्डअप नहीं होता। क्रिकेट में तो जो मुमालिक डिसीजन ले लेंगे, लेकिन बगैर दाद का हाथी है। हाँ, लेकिन इंडिविजुअल प्रेशर तो आना शुरू हो गए। क्रिस गेल का बयान वन ऑफ द बेस्ट है। इसी तरह जब वो लोग यहाँ आएंगे, ऑस्ट्रेलियंस आएंगे, साउथ अफ्रीकन आएंगे, तो आपकी क्रिकेट जफर साहब, उनके 29 प्लेयर्स ने जो PSL ड्राफ्ट हुआ था उसमें अपना नाम भेजा था, जो हाईएस्ट थे ना उसमें, जो एक और मुल्क है और ये 29 सेम थे।
वो वैसे आने को तैयार है जब पैसा मिल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में, नहीं आने को तैयार है तो अपनी नेशनल टीम से आने को तैयार नहीं है। ये चीज ये साबित कर रही है कि प्लेयर्स का डिसीजन बैक पे जा रहा है और उनकी गवर्नमेंट का डिसीजन है। डिप्लोमेसी चल रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत अरसे नहीं हुई है, अब जो रिवाइव होगा तो वो भी प्रोसेस बहुत स्लो होगा। लेकिन पाकिस्तान ने एशिया कप का भी इनेकाद करना है। अगर एशिया कप तो इस तरीके से नहीं होता है यहाँ पे, अगर बांग्लादेश मना कर रहा है तो आप इंडिया को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे यहाँ आके खेलने के लिए? अगर अभी T20 के लिए आते हैं, आपकी PSL बेहतरीन तरीके से सरंजाम दी जाती है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली दुनिया बोलना शुरू करेगी। इवन कि इनको ICC को भी रियलाइज करना पड़ेगा कि ये सेफ कंट्री है, अब यहाँ जाने में कोई मसला नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो सिक्योरिटी हम उनको दे रहे हैं वो किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट को दी जाती है, जो कि हमारा बहुत बड़ा डिसीजन है। इस पे हम हमारी अपनी इखराजात ही इतने करते हैं, इखराजात हैं, और फिर हम अपनी तमाम चीजें स्टेक पे लगा रहे होते हैं। तो हम इन तमाम चीजों को मेक श्योर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में बहुत ही करीब हम देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह सारी टीम बेहतरी है। शुएब भाई, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंस्टांस क्या होना चाहिए? मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ, ये टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस है ना जी, हाँ, तो नहीं आते नहीं है, हमें पूरे पॉइंट मिलेंगे। हो सकता है कि अभी तक इस चीज का डिसीजन नहीं हुआ, नहीं, अगर तो क्यों पॉइंट्स नहीं मिल रहे decision? होते नहीं। तो बांग्लादेश आता जरूर। देखिए नहीं, अगर चैंपियनशिप का मैच है, अगर बांग्लादेश नहीं आता तो पाकिस्तान को पूरे पॉइंट मिलेंगे। और पाकिस्तान को वैसे ही कह देना चाहिए थैंक यू वेरी मच यार, कोई हमें क्या है, अगर वो नहीं आएंगे तो क्या हमारी क्रिकेट फिनिश हो जाएगी? सईद भाई, जो हमारे क्रिकेटर्स गए हुए थे वहाँ, अहमद शहजाद इस सिलसिले में बात करते हुए दिखाई दिए, वहाब रियाज इस सिलसिले में बात करते हुए दिखाई दिए, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तैयार नहीं हुआ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए? देखें, अभी जफर ने बात की कि T20 जरूर खेलो। जफर ने बात की और आपने भी बात की, तो उससे तो मुझे यही महसूस हुआ कि जब उनका लड़के भी PSL में 29 लड़के आने में इंटरेस्टेड हैं खेलने में, तो और कोई भी नहीं लिया गया, कोई भी नहीं लिया गया, तो इसका मतलब ये है कि ये लड़कों का मसला है या उनका मसला नहीं है। ये तो फिर वाकई ही एक हुकूमत का बीच का मसला है। और जहाँ तक हमारे लड़के, इसका मतलब बिल्कुल सही गए हमारे लड़के, बिल्कुल पहले से पता है हमारे लड़के अगर वहाँ खेल रहे हैं और वहाँ जाके बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कि जाना चाहिए। और ये जो अगर ICC मेरे ख्याल में ज़्यादा जानती है नसीम भाई कि ये किस वजह से बांग्लादेश बोर्ड क्यों नहीं आ रहा। अगर ये बोर्ड के अंदर की बातें, हाई लेवल की बातें, मगर कोई डिसीजन ऐसा लेना चाहिए पाकिस्तान को कि उनको ये पता चले कि पाकिस्तान को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से 3-4 साल से हम एशिया में सिर्फ इसी तरह ही घूम रहे हैं और हर जगह से हमें हर कंट्री लेट डाउन कर रही है कि वो ये समझ रही है कि पाकिस्तान नहीं हो गया, बांग्लादेश की टीम हो गई। जैसे बांग्लादेश पहले खेलने की ख्वाहिशमंद होती थी, अफगानिस्तान होती थी, इस तरह से पाकिस्तान की पोजीशन इस बोर्ड ने बना दी है। नहीं तो कभी भी पाकिस्तान क्रिकेटर्स का दिल ही नहीं चाहता था बांग्लादेश से खेलने का। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का पाकिस्तान का प्लेयर इतना बड़ा अप्रोच का मालिक था और ना अफगानिस्तान से। जावेद मियादाद साहब कह रहे हैं कि हमने इनको स्टेटस दिलाने में रोल प्ले किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल ही दिया। थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, ये टोटल पॉलिटिक्स है। जब आप T20 खेलने आ सकते हैं तो टेस्ट मैच में क्या है? लेकिन 5 दिन रुकना, 6-7 दिन होटल में रहना। नहीं, अभी तो ये तो श्रीलंकन टीम बाहर गई है, उसने शॉपिंग भी की है, उसने जाके खाने खाए। नहीं, ये तो हमारी प्रॉब्लम है ना, हमारे पे प्रेशर होगा ना, उन पे तो नहीं होगा ना। चले, इस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इनकार बड़ा ही कोई अफसोसनाक डिसीजन दिखाई दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, क्योंकि हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी उतना ही अहम है। वो किस अंदाज से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नेक्स्ट मीटिंग में इस मामले को टेकअप करते हैं। नंबर 2, इस वक्त हमारे मुल्क में क्रिकेट होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज नहीं हो रही, अफसोस की बात है, लेकिन जो भी क्रिकेट पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम आके खेलेगी, एक मुस्बत पैगाम पाकिस्तान से जरूर जाएगा। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो वसीम खान साहब जो CEO आए हुए इतने पैसों पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा हुआ है, अब तक तो उनका कोई काम दिखाई नहीं दिया। अल्लाह करे कि एहसान मानी साहब के साथ मिलके ये कोई अच्छा सा काम करें, वरना फिर जाकिर खान साहब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जो डायरेक्टर इंटरनेशनल बहुत पुराने, उनको भी पीछे चले गए। ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा आगे आए तो शायद चीज़ें संभलें, जो पुरानी चीज़ें खराब हो गई हैं। ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ तो इस पर बात करेंगे।
ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट मैचेस खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में जो टेस्ट सीरीज हिस्सा थी आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का, शहीद आजाद साहब, शुएब हबीब साहब, जफर इकबाल चौधरी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जबकि अमेरिका से हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचों के कोच, कप्तानों के कप्तान हरदिल अजीज साजिद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। नसीम भाई बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम। शुएब हबीब भाई को, जफर इकबाल को, सईद आजाद को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे नहीं कहा आपने। नसीम भाई आपको जो प्यार मोहब्बत, जो खुलूस और जो एजेंडे पे बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के साजिद भाई क्या बांग्लादेश ने मना कर दिया? ये क्या बांग्लादेश को आपने इतना सिखाया फिर उसके बाद आज उन्होंने मना कर दिया? नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे ख्याल में आपको भी नॉलेज में होगी। एशिया कप की लड़ाई है, एशिया कप की राइट की लड़ाई है। बांग्लादेश जो मेरे अपनी नाकस राय ये बताती है, बांग्लादेश कहता है मैं एशिया कप दे दो, हमसे टेस्ट सीरीज ले लो, जो चाहे हमसे ले लो। सीधे बात करने का मकसद ये, एशिया कप जो होने वाला वो पाकिस्तान कराने वाला है। और पाकिस्तान में 2008 में एशिया कप हुआ था। और टीवी राइट की लड़ाई है, जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाहल वसीम खान की बात करूं, एहसान मानी की बात करूं, वो उस तरह का मौकफ नहीं लड़ सके। सवाए जाकिर खान जो पाकिस्तान क्रिकेट में डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेटर है, वो बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं। जो मेरे पास क्या फाइट की उन्होंने? क्या फाइट की जाकिर खान साहब ने? ये जो बात मैं आपको बताना, देखिए जाकिर खान तो वाहिद बंदा तनतनहा लड़ रहा है, या वसीम खान तो आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज करते चलूं, जो पाकिस्तान के जो मौजूद साथी हैं, जो मीडिया है, जो कवरेज करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, वसीम खान ये चाहते हैं पाकिस्तान जो तमाम ग्रेट साथी ग्राउंड में जाके कवर करते हैं, उसकी तादाद, जो कार्ड बनाने की तादाद है, वो कम कर दी जाए। और कम क्यों कर दी जाए भाई? पाकिस्तान सुपर लीग जो पाकिस्तान में हो रही है, तमाम तादाद बढ़ानी चाहिए। फिर आपने कमेटी बना दी, कमेटी भी बना के आप साथियों को आपस में लड़ा रहे हैं। तो वसीम खान साहब जो इस तरह की शतरंज की चाल चल रहे हैं, इस तरह क्रिकेट में काम नहीं होता भाई, इस तरह नहीं किया जाता। हाँ, ये समी बन्नी जो 13 साल आईसीसी की खिदमत करके आए, एक निहायत ज्यादातर ईमानदार आदमी है, उससे कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के जो साथी हैं उनको लेके चले। मगर ये और आप पे बात करते चलो, ये चीज गलत हो रही है। और एक चीज आप मीडिया डिपार्टमेंट के हेड समीउल हसन साहब हैं, आप वसीम खान साहब को कह रहे हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। भाई अगर मीडिया की कोई कमेटी बनती है, मीडिया का कोई भी फैसला होता है, तो ये डिसीजन तो समीउल हसन साहब लेंगे। बिल्कुल नसीम भाई आपकी बात सही है, और इसमें रहना भी चाहिए। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेटर है, 13 साल का आईसीसी का एक्सपीरियंस, और जहाँ घाट घाट का पानी पिया हुआ है। और इससे पहले भी आपने देखा श्रीलंका की टीम आई, तमाम टीम आई, और समी बनी ने जबता है बहुत अच्छा काम किया, मगर वो इसमें भी कूदना चाहते हैं। मेरा मकसद ये है, समी बनी तो करना चाहते हैं, मगर मैं आपको एक और बात करते चलूं, जो YouTube के चैनल बनाए हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमेंट्री जिसमें करते हैं, बहुत से लोगों को 50-50 हजार रुपए कमेंट्री मुआवजा दिया जाता है, उसको ओब्लाइज किया जाता है, जो चैनल में बैठ के अपनी पॉजिटिव क्रिकेट की तारीफ करें, क्रिकेट बोर्ड की तारीफ करें। देखिए क्रिकेट की तारीफ करना हमारा काम है, क्रिकेट बोर्ड की तारीफ करना हमारा काम है, मगर क्रिकेट बोर्ड में जो काम हो रहा है, जो नाहल लोग उनको शीशा दिखाना हमारा काम है। मगर एक और बात आपको कहते हो, आपको मुबारक हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने देखा हारिस ज़हूर का कितने दिन पहले आपने कहा था पाकिस्तान का वो खेल रहा था, इस लड़के को पिक कर ले, इस लड़के को पिक कर ले, मगर वही ना है लोग जो पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी में जो लोग मौजूद है नसीम भाई, जो नाहल आजम खान जैसे स्पिन के कोच है, जिनको हमने टेस्ट क्रिकेट खिलाई, वो स्पिन के नाहल कोच है, जिसकी वजह से फवाद आलम 2020 से बाहर है, उनकी कारकर्दगी टीम की वजह से तो अगर आपको नजर आ रही है, सिर्फ ये कहने का मकसद है जो सिलेक्टर हो, जिसकी आयु उसको रखें। मगर यहाँ पर चेक एंड बैलेंस सही नहीं है, इतने पैसे लेने क्रिकेट का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। फिर आप बात करें पाकिस्तान में बांग्लादेश टीम आए, मगर बांग्लादेश टीम जब आएगी, जब आपके अच्छे लोग काम करें, जब ग्रेट लोग काम करें, जैसे मैं जाकिर खान की बात पर बात क्यों कह रहा हूँ, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ जो इंटरनेशनल टीमें आती है उनको बड़ा अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के पास कौन लेके गया था, तो श्रीलंका की टीम आई तो जाकिर खान साहब लेके गए। जाकिर खान इमरान खान के करीब हैं, वो चाहते हैं क्रिकेट बेहतर हो, और क्रिकेट बेहतर करने के लिए सबको लेके चलना पड़ेगा। मगर वसीम खान, उनको यही नहीं पता पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, उसमें टॉप बॉलिंग टैकर कौन है। ताबिश खान का उसको नाम ही नहीं पता, मैं डाबे से कह सकता हूँ ताबिश खान, जिसने 560 विकेट लिए, उसको ये नहीं पता। और सिलेक्शन कमेटी में जो लोग हैं, जो कोचिज है, वो नाहल है, मैं कबीर खान की बात करूँ, और जिसमें आपने देखा होगा वसीम की बात करूँ, क्या उसकी बात करूं, जो क्या नाम है आप भी भूल गया, आपके साथ वो बहुत अच्छा है, शुएब भाई नाराज ना हो जाए, एजाज जूनियर की बात करूं। नहीं साजिद, बिल्कुल खुल के बोलो बेटा, खुल के, जो हकीकत है रियलिटी बोलो। मैं नहीं नाराज होऊंगा, मैं तो आपसे पहले कह चुका हूं कि मैंने 69 से क्रिकेट फॉलो कर रहा हूं, मैंने इससे हल्की सिलेक्शन कमेटी नहीं देखी बेटा, ये मैं बहुत पहले स्टार्ट में कह चुका हूं। शुएब भाई सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं?
शेख भाई बिल्कुल सपोर्ट उसको कर रहे हैं। देखें पाकिस्तान की फर्स्ट आप क्लास किसको क्रिकेट support में नाहल तौसीफ अहमद एक आउट स्पिनर पैदा नहीं कर सकते, फिर आप पाकिस्तान ग्रेट शकील मुश्ताक की खिदमत का फायदा नहीं, तो कहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जा रही है, कहाँ आपका बैकअप नहीं है। हाँ एक और बात करूँ, ग्रेट सरफराज के लिए बॉडी फूलों के फूल निसार कर रहे हैं, मेरा सरफराज। मेरे भाई ये सरफराज ने आपकी टीम को खड़ा किया है, जितने लोग आज तारीफ को सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, भाई सरफराज ने ऑन पेपर ग्राउंड में आपको मोटिवेट किया है, दुनिया में आप नाम पैदा कर रहे हैं उस ग्रेट कप्तान की वजह से कर रहे हैं कि ये सोशल मीडिया में हक और सच की बात बोले, यूट्यूब प्रोग्राम में बात करें, माने अपने आप को। बाबर आजम आज वर्ल्ड क्लास प्लेयर बना, सरफराज को मानो, सरफराज ने आपको इस तरह मोटिवेट किया दुनिया में। कौन नहीं मान रहा, मुझे उसका नाम बताए, मान कौन नहीं रहा, तो टेप रिकॉर्डर 2 मिनट के लिए बंद कर दे आप प्लीज। साजिद भाई जो रुक के बगैर मैंने पूरा सुना है, मैंने जो है वो आपने तमाम चीजों पे तबादला ख्याल किया और काफी चीजों को उन्होंने कहा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि ऐसा मुतालबा वैसे कहीं से सामने आया नहीं, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी सोर्स से सामने आ जाता कि एशिया कप दे दो और टेस्ट सीरीज खेल लो, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। साजिद हो सकता है, साजिद की कहीं से उसको खबर मिली भी हो, ऐसी कहानी हो, मगर मैं नहीं समझता कि ऐसे ये इतना इजी नहीं है कि बांग्लादेश आजकल वो सुपर पावर है। कौन? साजिद खान। साजिद भाई तो आप हमेशा से सुपर पावर है। आपको पता है कि साजिद भाई की ताल्लुकात और साजिद भाई की नॉलेज, और साजिद भाई तो वसीम अकरम के साथ इतना टाइम उन्होंने गुजारा है, तो क्रिकेट को तो बहुत बड़े भाई हैं उनके। हाँ बड़े भाई हैं, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो T20 का जो बांग्लादेश खेलना चाह रही है 10 दिन का टूर, वो खेलना चाहिए, वो खेलना चाहिए नसीम, इसलिए कि पाकिस्तान कंट्री का नाम तो आएगा ना, T20 है तो बांग्लादेश का भी नाम आएगा, उसमें पाकिस्तान का भी आएगा, और उसमें विनिंग और पता चल जाएगा अपने लड़कों का भी कुछ ना कुछ क्रिकेट होनी चाहिए। जैसे इन्होंने सीजन को ऑफ कर दिया, जैसे क्रिकेट खत्म कर दी पाकिस्तान में, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक माजी हुआ करता था क्रिकेट का, कोई ना रीजन्स की क्रिकेट हो रही है, ना डिपार्टमेंट की क्रिकेट हो रही है, ना किसी किस्म की, सब ये आप लोग ने जिंदा किया हुआ है क्रिकेट को, ये मेट्रो चैनल ने जिंदा किया हुआ है जो क्रिकेट की बातें हो रही हैं। नहीं तो क्रिकेट तो मैं तो समझता हूँ ये कौन सी मानी साहब आए थे, कौन सा दिमाग लेके आए थे, ये वसीम कौन लेके आए थे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी क्रिकेट थी। बड़ा नाम था कि लेके आए, विजन लेके आए और क्रिकेट को यूं कर देंगे, ना ग्रास रूट पे क्रिकेट है, ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, ना कोई प्रोग्राम है। तो मुझे तो अल्लाह से डर ही लग रहा है कि ये ना हो कि अगले साल और भी कुछ हो जाए। अभी तक कोई डिसीजन नहीं बोर्ड ने किया, ना रीजन के डिसीजन किए, ना कोई कैंप लग रहा है, ना कुछ हलचल मची, समझ में नहीं आ रहा। वसीम खान को लेकर आए एहसान मानी साहब, एक तो एहसान मानी खुद समझ में नहीं आए, तो वसीम खान तो बिल्कुल ही समझ में नहीं है। यार देखिए नसीम, ये वसीम खान आ जाए या कोई आ जाए या जाकिर खान हो या कोई, ये इनके लेवल की बात नहीं है, ये मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर बात है, ये लोग नहीं कर सकते। अच्छा फिर जहां तक ये जो T20 है, सईद ने भी सही बोला, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर अगर है तो फिर बंद कर दें क्रिकेट बोर्ड, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, तो क्रिकेट बोर्ड बंद कर दे, फिर इसको क्यों इतने पैसे दे रहे हैं आपने? एक मिनट, क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा? आप नहीं आना चाह रहे हैं, आप नहीं आना चाह रहे तो देखिए ना, क्रिकेट बोर्ड आपका प्रॉपर, सईद भाई ने कहा, मेरे ख्याल आप भी मुत्तफिक होंगे ना, प्रॉपर तौर पे डोमेस्टिक क्रिकेट करा सका इस दफा। डिपार्टमेंट्स इन्होंने खत्म कर दिए। मिसबाहुल हक का एक डिसीजन ऐसा लिया कि जो आज तक तनकीद का निशाना बन रहा है कि भाई कोई एक ओहदा दे देते, आपने 3 ओहदे दे दिए। कोई एक काम इस क्रिकेट बोर्ड का कोई इंटरनेशनली कोई ऐसी साख बना ली हो कि वो टीम लाने में कामयाब हो गए। मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ कि ये जो क्रिकेट 2 सीजन या 3 सीजन बाद अगर यही सिस्टम रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिफॉल्टर हो जाएगा। सईद ने बिल्कुल सही बात बोली है, पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ चली जाएगी कोई सोच भी नहीं सकता। जफर भाई एग्री? इस क्रिकेट बोर्ड ने इस हालात पे लाके खड़ा कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि इस क्रिकेट बोर्ड को ये चीजें समझने में टाइम लगेगा। इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है उसमें इनकी तमाम बातें दुरुस्त हैं। आपकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, आपका डोमेस्टिक इतना स्क्वीज कर दिया उन्होंने, इतना छोटा कर दिया है, प्लेयर्स की जो प्रोडक्शन है वो उस तरह नहीं हो रही। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन चेंजेस आएंगी। मेरी बात हुई है काफ़ी लोगों से इस सिलसिले में, और मैं भी, आपको पता है कि बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। जो चेंजेस क्या आए? चेंजेस अब ग्रास रूट लेवल से आने वाली हैं। अभी वो जैसे अभी इनके तमाम फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं, तमाम रीजन एसोसिएशन के भी जारी हैं जी, तो ये
कल्चर डेवलप होना शुरू हो रहा है। असल में रेजिस्टेंस आ रही है कि जो लोग काम सिर्फ 2 या 3 महीने करते थे साल में, उनको पूरा साल काम करना पड़ेगा। उनके एंड से थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन इनको एक चीज और इंट्रोड्यूस यहाँ पे करनी पड़ेगी, प्रमोशन और डिमोशन। जो लोग परफॉर्म करेंगे उनको इनको प्रमोट करना चाहिए, और जो लोग परफॉर्मेंस नहीं देंगे डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर के लिए, उनको डिमोट करना पड़ेगा। और डिमोट करने का मुराद यह है कि उनको ग्रेड 2 में लेके जाएं, उनकी सैलरी को कट ऑफ करें, और जो लोग ग्रेड 2 से परफॉर्म करके आते हैं, सैलरी मिली कितनी रही है या कितने से लोगों को मिल रही है, देखें लेकिन यही वजह है कि ये लोग ग्रेड आवाज 2 उठा और रहे हैं। ग्रेड जफर ने एक बात बोली है, देखिए सबसे बड़ी, एक मिनट प्लीज, सबसे बड़ी बात है फाइनेंस की। अच्छा, ये प्रमोशन और डिमोशन ये मतलब किस तरीके से करेंगे? नहीं, प्रमोशन डिमोशन उनका कहना ये है कि एक जो हर एसोसिएशन की 2 टीमें बनी हुई हैं, एक ए है, प्रोविंस एक है, बी नॉट है। एसोसिएशन। हाँ, प्रोविंस की जो है, और प्रोविंस को तो कौन सपोर्ट कर रहा है? पीसीबी कर रहा है ना। अब उसमें जो 2 टीमें बनी हुई है, इनका कहने का मकसद ये कि एक फर्स्ट क्लास खेल रही है, एक सेकंड टियर की टीम है, तो जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको सेकंड टियर में लाओ या फिर उससे बाहर कर दो। आप यही कह रहे हैं? ये सिस्टम तो है, ये कहाँ है? नहीं, एक सेकंड में नहीं, जो लड़का परफॉर्म नहीं करता वो नहीं, अभी लड़के तो की पहला बात नहीं साल कर तो रहा है, हूं। अभी तक कौन मैं बाहर हो बात गया? कर रहा अभी तो हूं कोई भी नहीं कोचिज हुआ। की। हाँ देखें, अब नंबर 6 पे जिस टीम ने फिनिश किया है, सही है, हाँ, उसके कोचिज को डिमोट कर, डिमोट करें, उनको ग्रेड 2 की टीमों पे ले जाएं। और ग्रेड 2 में जिसने टॉप किया है, जिन कोचिज की टीमों ने टॉप किया है, इट मींस कि उनके पास स्किल है, उनको काम करना आता है, उनको वो टीमें दें और उनको प्रमोट करें। जब आप देखिए 5 टीमें लाख बनी थी तो बैलेंस कितना था। अब एक सेंट्रल पंजाब की टीम में अगर आप सिर्फ बैटिंग उठा के देख लें, बिल्कुल। अहमद शहजाद, बाबर आजम, सलमान बट, कामरान अकमल, उमर अकमल, मकसद है कि पाकिस्तान की बैटिंग आपने एक टीम के अंदर डाल दी उठा के, तो वो बैलेंस ही नहीं। जिन लोग देखें, अब जिन लोगों ने ये चीजें बनाई थी, उनकी क्रेडिबिलिटी पे ना मुझे अजहर शक अली। है ना आपको शक है। गलतियां होती हैं, ह्यूमन एरर है हर जगह, लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या लेकिन उस होती वक्त है? अजहर अली और बाबर आजम अवेलेबल नहीं थे। दोनों का फर्क ये है कि वो दोनों के आने के बाद 6 बैट्समैन हो गए और थे। सबसे बड़ा फैक्ट क्या शुरू से है? बाबर नहीं, का कप्तान अनाउंस हुआ, नहीं, बाबर पाकिस्तान टीम के साथ ज्यादा बिजी रहा था, लेकिन अजहर गया हुआ था काउंटी खेलने। ये तो टीमें जब बनी है तो टीमें तो अनाउंस हुई हैं। बिल्कुल announce अच्छा, हुई। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं ये चीज के डिमोशन प्रमोशन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये फाइनेंस कहाँ से देखिए, लाएंगे? अहमद शहजाद कैप्टनशिप कर रहा था ना दरमियान में। नहीं, सिंध के सॉरी पंजाब, सेंट्रल पंजाब के 3 कप्तान बने, तीन ने कप्तानी करी है। तो जब बाबर नहीं थे, अजहर नहीं थे, तो दूसरे कप्तानी कर रहे थे ना। बाबर और अजहर दोनों पहले से- बाबर ने करी, हाँ। बाबर के बाद अजहर ने करी, अजहर के बाद इसने करी, अहमद ने करी, फिर अहमद के बाद जब बाबर अभी टेस्ट सीरीज से फारिग हुआ आया फिर वो साजिद इसका साहब, ये जो फायदा- बात हो रही है, जी इसका फायदा सबसे अच्छा क्या हुआ कि आप वो कल्चर देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स मोस्टली क्रिकेट आपकी डोमेस्टिक की खेल रहे हैं। ये कल्चर बहुत जरूरी है इंटरनेशनल क्रिकेट का टेस्ट देने के लिए उन तमाम प्लेयर्स को जो कि अपकमिंग है। बिल्कुल। सईद खान साहब, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर बात हो रही है और जो जफर इकबाल चौधरी साहब ने भी ये बात कही कि कोचेस को भी जो है वो डिमोट करें और प्रमोट करें, तो इससे कोई फायदा दिखाई देता है? देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में शुएब भाई का तो इतना है, सिंध के साबिक कप्तान रहे, इन्होंने डिपार्टमेंट को हेड किया, सईद के बाद सईद नेशनल बैंक को हेड कर रहे हैं, जफर ने भी बड़ा एक्सपीरियंस। मगर बात ये है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 180 प्लेयर को जो कॉन्टेक्ट दिया, 75 से ज्यादा फर्स्ट क्लास सेंचुरी बनी, बेइंतहा बैट्समैन, बेइंतहा रन बने, मगर जो कोचिस हैं वो सेलेक्टर भी हैं, 10 लाख रुपए लेते हैं बदमाश बनने में, डंके की चोट पे बदमाश बनने में। 40 लड़के उनके मादात में हैं, जिसको चाहते हैं खिलाते हैं, जिसको चाहते हैं घर भेजते हैं। जब सिलेक्शन कमेटी होती है और जो उनका जो सलाम करे, जो उनको बहुत ज्यादा खिदमत करे, उसकी बात करते हैं। मिसाल आपके सामने मौजूद है, आजम खान की मिसाल में बार बार क्यों कह रहा हूं, फवाद आलम का जो एजेंडा है, आजम खान ने सही सिलेक्टर और सही कोच बयान नहीं किया। सिलेक्शन कमेटी में वो लड़ सकते थे, उन्होंने उस तरह नहीं लड़ा, मगर इस तरह की पोस्ट से देकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम तबाह हो जाएगी।
कि जो डिपार्टमेंट का रोल था, आज पाकिस्तान जितनी भी क्रिकेट जीता सब डिपार्टमेंट की वजह से जीता। डिपार्टमेंट को कभी आप भुला नहीं सकते। डिपार्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे देता था, खिलाड़ियों को मेडिकल देता। डिपार्टमेंट के 3000 खिलाड़ी बेरोजगार हो गए। वसीम खान एहसान मानी से पूछो, आप इंग्लैंड में रहते हैं, उनको क्या पता किसी घर का चुपता नहीं चलेगा, किस तरह करेगा। इस ये अभी बिल्कुल साजिद भाई ये फवाद आलम वाली जो आपने बात कही थी, आजम खान वाली, शुएब भाई इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी शुएब भाई। देखिए मैंने अभी नसीम पूरी ये डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करा और 80% साजिद भाई बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत, मैं तो बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, बल्कि थोड़ा सा कम कह रहा है। मैंने तो खुद ग्राउंडों में जाके मैच देखे। देखिए अब जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बात हो रही है और ये डोमेस्टिक क्रिकेट, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में कोई बहुत ईजी है पाकिस्तान टीम को बनाना। देखिए ये जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिएगा, इसमें टॉप ऑर्डर्स ने रन्स करें। अच्छा अब आप टॉप ऑर्डर्स में से 3-4 प्लेयरों को चूज कर लें, उनको रख लें। हमें जो सबसे हमें जो चीज कमी नजर आई है वो हमें स्पिनर्स ऑलराउंडर में कमी नजर आई है, हमें स्पिनर्स में कमी नजर आई है, हमें फास्ट बॉलर ऑलराउंडर्स में कमी नजर आई है और फास्ट बॉलर बैटिंग ऑलराउंडर्स में, और एक हमें 5वें या 6ठे नंबर का प्लेयर। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो गई है, आपके सामने सब आ गया है। अब ये जो एकेडमी के लोग हैं, इनको चाहिए निकले, मोबाइल करें, टैलेंट हंट करें, आप लड़के जाके पिक करें। ऐसे लड़के, जैसे आपको स्पिनर्स की जरूरत है, आप स्पिनर्स लेकर आए, ऐसे लड़के चूज करें जो ब्रेक करना जानते हैं। जब वो ब्रेक करना जाएंगे आप उनको एकेडमी में लेकर आए, एकेडमी में लाके उनकी लेंथ एंड डायरेक्शन बना दें। आप ऑलराउंडर ढूंढें। एकेडमी में किसकी लेंथ और डायरेक्शन बनती है? अब जो भी लोग हैं, अब जो भी, मुझे तो इतना आइडिया नहीं। अब अभी ये जो इवन के अभी जो यासिर शाह के साथ हुआ, इन्होंने जबरदस्ती उस पर प्रेशर डाला। कराची में असगर हाईएस्ट विकेट टेकर है सेंट्रल पंजाब का, उसने 125 ओवर करे कराची की पिच पे, 125 ओवर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बॉलर बुरा है, उसने एक भी आउट नहीं करा है। 125 ओवर। आप यासिर शाह को डिफेंड कर रहे हैं? मैं यासिर शाह को नहीं डिफेंड, मैं यासिर शाह को डिफेंड नहीं कर रहा। सुन लो मेरी बात। देखिए ना, उससे अगर परफॉर्म नहीं हो रहा, वो हमारा एस बॉलर है। हाँ, उसको बेहतर होना चाहिए, बजाय इसके कि आप दिफा कर रहे हैं कि देखो उसने भी चले, मैं दिफा कर रहा हूँ और दिफा करूंगा। मैं दिफा कर रहा हूँ। क्यों दिफा करेंगे आप? आपका काम दिफा करना है। नहीं, मैं वही चीज, आप ये बताएं कि इस डोमेस्टिक सीजन में या पाकिस्तान की पिचेस में इस वक्त जो सबसे बेस्ट पिच है, मतलब एक क्रिकेट वाइज, यूबीएल और नेशनल बैंक है। ये 2 पिचें हैं जो सबसे बेस्ट पिचेज हैं। नो डाउट ये मतलब यहाँ रिक्वायरमेंट पूरी होगी, हर चीज होगी स्टेडियम वगैरह में, लेकिन स्टेडियम वगैरह की जो पिचेस है ना, वो मैच पिचेस नहीं है। एक ही ट्रेन पे जाती हैं। पहले मतलब पहले पार्ट ये खेलेंगे, उसके बाद 500 600 रन है। नेशनल बैंक की और यूबीएल की पिच ऐसी है जहां आप प्रॉपर क्रिकेटिंग की पिच। जी आप क्या कह रहे थे? एक मिनट, अब नहीं, इसी तरफ आ रहा हूं। अब आप अभी टेस्ट मैच हो रहा था कराची का टेस्ट मैच हो रहा है, आपके कोच लंच होता है तो यासिर शाह को ग्राउंड में ले जाके बॉलिंग करवा रहे हैं, टी हो रहा है कर रहा है। वो यार वो ऑलरेडी 40 ओवर तो कर रहा है। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये 5 आउट कर दे या 4 आउट कर दे तो हमने इसको वो करा। तो ये जबरदस्ती का प्रेशर डाल रहे हैं, ये सिस्टम सही नहीं है। जी ये नसीम भाई, शुएब भाई ने तो आपस की बात है कि अपने नजरिए से देखा होगी क्रिकेट, पूरी क्रिकेट इन्होंने कुछ सीजन खेल देखा है इन्होंने। मैंने भी आप इनके नजरिए से मुतमईन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, ठीक है, मगर जो मैंने देखा है ना, पाकिस्तान की जो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को जो करैक्टर होता था, इस बोर्ड ने वो सिफर कर दिया। पॉजिटिव फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। जो बच्चा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का डेब्यू करता था, उसको एक ऐसा लगता था जैसे अब ये हीरा है, इसको तरसेगा, ये करैक्टर भी तरसेगा और प्लेयर भी बनेगा। इस सीजन में कहीं नजर नहीं आया किसी यंगस्टर का करैक्टर, किसी अच्छे स्पोर्ट्समैन का करैक्टर। सब सेल्फिश प्लेयर टीम के लिए नहीं खेल रहा, कोई नहीं खेल रहा। किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं था कि ऑनेस्ट टू गॉड कि मैं पाकिस्तान खेल जाऊं, किसी को ये अगला मैच खेल जाऊं, भाड़ में जाए, मेरी इतने पैसे मिल जाएं, मैं पूरे सीजन बैठ के कोई बॉडी लैंग्वेज आप यकीन करें शुभ मैं आपको एक ऐसी 2-3 बातें बताऊं कि जिस बॉल
कप्तान की ये पोजीशन होती थी, जिसको बॉल दे दिया तो उसके पास जा नहीं रहा, इसलिए कि उसको मैच खेल रहा है वो खुद ही करेगा। डिपार्टमेंट की क्रिकेट में या एसोसिएशन की क्रिकेट में हमेशा से ये होता आया था कि एक बच्चा जब नीचे से आता था ऊपर, तो आप यकीन करें कि मैं तो इसको गेम नहीं कहता हूं क्रिकेट को, मैं कहता हूं ये एजुकेशन है। हमने जिन प्लेयरों के साथ खेला तो हमें तो अदब, अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद या बड़े प्लेयरों के साथ आके अदब आया। यहां तो जो बच्चा आ रहा है वो इतना सेल्फिश है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि इंसान का इंसानियत होती क्या चीज है या किस तरह से अच्छा इंसान बनाया जाता है। स्पोर्ट्स फर्स्ट क्लास ग्राउंड में बिहेव ऐसा कि ये उसका इंटरेस्ट ही नहीं है कि कराची की टीम जीते। मैंने जो ये अभी डोमेस्टिक क्रिकेट देखी, मैं एक लड़के का भी नाम लेता हूँ, अल्लाह मियां उसको कामयाब करे। इस PSL में अगर वो लड़का परफॉर्म कर गया तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल का स्टार होगा। बाबर आजम, जीशान, बाबर तो है ही ऑलरेडी अच्छा, था। ऐसा मैच है। जीशान अशरफ, इसकी गवाही सईद आजाद, रावलपिंडी वाला लड़का, नहीं अभी ये उसकी टीम से खेला है, शान मसूद। जीशान मलिक था। ये जीशान अशरफ की बात कर रहा हूँ। अच्छा प्लेयर है जीशान अशरफ की बात, ये वो प्लेयर है जिसने डोमेस्टिक अभी ये T20 ग्रेड 2 में 400 रन करे थे और उसने 178 के एवरेज से करे थे। मैं ये नहीं कहता, मैंने उसको रिकमेंड करवाया, मैंने कहा यार इसको ग्रेड 1 में डालें। वो ग्रेड 1 में गया, उसने पहली इनिंग में 95 रन करे, दूसरी इनिंग में ईच इनिंग 50 करे, तीसरे मैच में 123 करे, चौथे मैच में 134 रन करे। ये अभी तक खेल तो नहीं रहा है, वो क्रीज पे खड़ा हुआ होगा मेरे ख्याल। इतने मेरे ख्याल में आपने हाँ, जीशान अशरफ मैं से। झूठ बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा हूँ मैं। नहीं आपने मैं बढ़ाई नहीं, कर रहा हूँ। मैं कहने का मकसद है, देखिए हाँ, आपने मैं- अच्छी बात मैं की, ये आपने कह रहा हूँ, ग्राउंड ये- में जाके देखा। शिव भाई ये अच्छी चीज है, और खासकर आप लोग जैसे लोग जिनकी आई नहीं, मैं यही बता रहा हूँ, recommend मैं करते हो, ये ये पता है लोगों तक जाता है, वरना बहुत सारी हाँ, चीजें तो उस नहीं बच्चे जाती को हैं। आप फायदा लोग जो हुआ, आंखों से देखोगे, उस बच्चे को फायदा हुआ ना। ये जो PSL है उस लड़के के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैं ये समझता हूँ जिस तरीके की उसकी क्लास है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जफर साहब, ये जो अभी इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे बहस हो रही है, मैं थोड़ा सा अंडर 19 वर्ल्ड कप की जानिब चलना जाऊंगा। पाकिस्तान टीम अंडर, क्योंकि हमें खत्म करना अंडर 19 वर्ल्ड कप में सरप्राइजिंग एलिमेंट आते हैं, सरप्राइजिंग टैलेंट सामने आता है। आप क्या एक विल होनी चाहिए टीम की इस वक्त? देखिए, अंडर 19 टीम अंडर 19 क्रिकेट जो है किसी भी कंट्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कि वो आपकी जूनियर लेवल पे जो स्ट्रेंथ होती है उसको शोज करती है। एशियन कंट्रीज वैसे ही अंडर 19 की टीम्स स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कल्चर है वो बहुत अर्ली एज से क्रिकेट का डेवलप हो जाता है। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अगर आप पास्ट में जाएं तो हमेशा से वो तमाम क्रिकेटर्स जिन्होंने बहुत नाम किया, उसमें 80% क्रिकेटर्स जो थे वो अंडर 19 से ही आए हुए थे। इस कल्चर को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है, और उस दिन भी हमने इस बात की थी, जैसे कि वो हमारे नसीम शाह, उनको इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए था। जो अनफॉर्चुनेटली रोल मॉडल होते हैं। जी, अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है। मैं मिसबाह उल हक से समझ में नहीं आ रहा, मिसबाह उल हक की समझ में नहीं आ रहा वैसे करना क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्यों चीफ सिलेक्टर स्टेटमेंट दिया है मिसबाह ने बकायदा इस पर। आप मिसबाह को भी हमेशा थोड़ा सा वो होते हैं ना, लीनियंट एक रवैया आपके दिल में। प्रेजेंट जो अभी सिलेक्शन कमेटी में बात हो रही है ना, सिर्फ 2 ही आदमी है, एक मिसबाह है और एक वो है अब्दुल रहमान। ये समझदार है। अंडर 19 की तो सिलेक्शन कमेटी मिसबाह समझदार है, मिसबाह और अब्दुल रहमान। सही डिसीजन है नसीम शाह को नहीं जाने भेजने का अंडर 19 वर्ल्ड कप में। यार अब ये क्या हुआ है ये मेरे नहीं, अगर भेज देते तो मैं जफर की बात से एग्री कर रहा हूँ। जो मतलब एक लड़का भेज देते तो बेहतर होता। जी जफर भाई, उसको एक्सपीरियंस भी होता। जो डिसीजंस हम ले रहे हैं वो कौम के लिए और इस मुल्क की क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए लेने चाहिए, ना कि अपनी इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन के लिए और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। और एक डोमेस्टिक क्रिकेट पे एक बात कर दूंगा, डोमेस्टिक क्रिकेट को वेटेज देनी पड़ेगी, और वेटेज इस तरह देनी पड़ेगी कि फेयर जाके जो लोग परफॉर्म करेंगे उनको चांस देना पड़ेगा। सही बात है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अगर जिन लोगों के साथ ताबिश के साथ, आई लव टू सी हिम इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बट ही हैज टू रियलाइज कि उसका टाइम गुजर गया है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। टाइम हमारा भी गुजर गया। साजिद भाई से जरा एक ले लें। साजिद भाई, अंडर 19 वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है?
देखिए नसीम भाई, बहुत खुशाइन बात है। और जहाँ हमारा ये मेट्रो चैनल जो बाजी ले गया स्पोर्ट्स, इतनी प्यारी गुफ्तगू हुई और तमाम खिलाड़ी जो हमारे एक्स एनालिस्ट बन गए, इनके एक्सपीरियंस बोल रहा है और इन्होंने जो बातें की पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए बात की। शुएब हबीब साहब ने जो बात की, मैं इस तरह आपको बता दूं, ये ब्रेकिंग न्यूज है। जो यासिर शाह का रोल है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ड्रेसिंग रूम में, वो मिसबा और वकार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ये ऑन रिकॉर्ड इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि सारे जितने लड़के पोको पोको हैं वो सब उसकी तरफ चले जाते हैं, उसकी बात सुनते हैं और पोकोमो जो बोलता है उसको मानते हैं। मगर यासिर शाह जिस तरह 200 टेस्ट लिखते लिए है, मगर वकार और मिसबा इसको एक्सेप्ट करें, वो ड्रेसिंग का पार्ट है। और जो नौजवान खिलाड़ी जिसके पास जाते हैं वो उनको मोटिवेट करते हैं। मिसबा के सईद अजमल को खिलाएंगे उनकी जगह, किसको खिलाएंगे? नहीं नहीं नहीं, समझ नहीं रहे ना। ये पठान लॉबी आपकी समझ देर में आएगी नसीम भाई, बहुत अंदर की रिपोर्ट दे दी है। समझ गया मैं आपकी बात, बिल्कुल समझ गया। नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे जो बात कह रहे हैं साजिद खान। मैं समझ गया हूँ साजिद भाई आपकी बात। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सईद आजाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। शुएब हबीब भाई बहुत शुक्रिया। जफर इकबाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। और ऑल आउट में इतना ही, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बस थोड़ा सा एक रह गया कि टेस्ट सीरीज खेलने आना चाहिए था। जब देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे क्या इस सिलसिले में अपना रद्द अमल जाहिर करता है। आइंदा हफ्ते मिलेंगे। टिल देन अल्लाह ने के बाद।